हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं आपके लिए व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसे आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं, जो संज्ञा से संबंधित हैं। अगर किसी को संज्ञा के बारे में कुछ प्रॉब्लम भी होती है संज्ञा में, तो कोई दिक्कत ना ले, बिल्कुल आपके साथ थ्योरी के साथ बताने वाली हूँ और आपके एमसीक्यूज भी कराने वाली हूँ। अगर आपको आता है तो आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं, जिसको भी नहीं आता है उसकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इस वीडियो में। ये इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट। संज्ञा के कुछ क्वेश्चंस जानने से पहले थोड़ी थ्योरी के बारे में पता चल जाए तो क्वेश्चंस आने लगते हैं, तो इसलिए मैं थ्योरी लेकर आई हूँ। पहले थोड़ी सी शॉर्ट में जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव और स्थान और क्रिया के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब उदाहरण में दे रखा है पशु, जाति, दिल्ली, भारत, स्थान और किताब, पुस्तक, सुंदरता, ये सब सारे ही इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो अब इसे हम डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है ये। देखो संज्ञा क्या होती है। जब किसी व्यक्ति, यानी कि जब किसी व्यक्ति का नाम होता है, जहाँ पर भी, जैसे मैं बोलूँ किसी का नाम, अब जहाँ पर किसी की वस्तु हो, जैसे कि मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब हमारी वस्तु में आएंगी। और पीछे आता है जाति, फिर आता है जाति। जाति क्या होती है? जैसे कि किसी भी एक चीज़ की अनेक, जो नाम के साथ अनेक जातियाँ मिलती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ पेन, तो पेन एक तो नहीं है, पेन तो अनेक होती हैं, तो इसी प्रकार की जाति। और द्रव्य में होती है, द्रव्य ऐसी चीज़ होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे तेल वगैरह, दिखाई तो देती हैं लेकिन हम तरल पदार्थ होते हैं, उसमें तरल पदार्थ देखने को मिलते हैं। और किसी के गुण, जैसे कि किसी का अच्छाई, बुराई, ये सब। और स्थान, किसी स्थान जैसे कि दिल्ली हो गई, गाजियाबाद हो गई, ये सभी स्थान है ना, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं अब हम बताते हैं कैसे कहते हैं। जैसे कि अब मैं बात करती हूँ संज्ञा के प्रकार। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा ये होती है जब किसी के व्यक्ति, स्थान, गुण आदि के नामों को जो संज्ञा कहा जाता है। अब मैं बात करती हूँ इसके प्रकारों में। प्रकार कितने होते हैं? इसके जो प्रकार देखने को मिलते हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक में आता है, जैसे कि मैं बोलूँ किसी का नाम, इसमें हमारी यूनिक चीज़ें आएंगी। यूनिक चीज़ें जैसे कि किसी का नाम हो गया, जैसे कि मैं बोलूँ किसी का नाम बोलूँ, या फिर किसी कोई स्पेशल चीज़ होती है ना, उसके लिए व्यक्तिवाचक होता है, वो जो चीज़ स्पेशल होती है। अब मैं इसका एग्जांपल बताने वाली हूँ। जैसे इसमें दे रखा है ये वाला ए, व्यक्तिवाचक में मोहन तो नाम तो एक ही है, ऐसा नहीं है मोहन कोई और भी हो, लेकिन व्यक्ति तो स्पेशल एक ही होगा ना। तो जो चीज़ स्पेशल यूनिक होती है उसके जैसा कोई नहीं होता। इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल देने वाली हूँ, जैसे कि दिल्ली। जैसे दिल्ली हो गई ना, तो दिल्ली की भी हम, जैसे ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली और भी हो, तो दिल्ली तो एक ही है। अब जैसे मैं किसी गांव का नाम बोल दूं तो किसी गांव का नाम भी हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ जातिवाचक की। जातिवाचक क्या होती है? जातिवाचक ऐसा होता है कि एक ही चीज़ की, यानी कि एक ही वस्तु की, उसकी अलग अलग जाति होती हैं। यहाँ पर अलग अलग जाति होती, कैसे होती हैं? जैसे कि मैं बात करती हूँ अब, जैसे कि पेन, जैसे ऐसा तो नहीं है कि पेन एक है, लेकिन उसकी जो जाति है, ऐसा नहीं है विन की पेन है और भी अलग अलग नामों से पेन आती हैं। तो ऐसे ही नाम तो एक होगा लेकिन उसकी जाति अलग अलग होंगी, वो हमारे जातिवाचक में आएंगी। अब बात करती हूँ मैं भाववाचक में। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक वो होते हैं जो हमारे मन में अंदर भाव होते हैं। कैसे होते हैं मन अंदर? जैसे कि हम किसी के साथ ईमानदारी होती है, ईमानदारी हो गई जैसे हमारी। तो ईमानदारी तो ऐसा नहीं है जो चीज़ हमें ये दिखाई नहीं देती है। अब भाववाचक क्या होती है? भाववाचक वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जैसे ही बोलूँ मैं, कहते हैं ना कि जैसे हम फील कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ गुस्सा हो गया, तो क्या तुम्हें गुस्सा दिखाई देता है अंदर? व्यक्ति को ऐसा पता होता है कि कितना गुस्सा आ रहा है? ऐसा तो नहीं पता होता। हाँ, तो ऐसे ही गुस्सा हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक क्या होते हैं? जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया और घी हो गया, ये सब हमारे द्रव्य में आते हैं। और समूह में तो आप जानते ही हो, जो हमारी चीज़ ग्रुप में आएंगी वो सब हमारे समूहवाचक में आते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये सारे आपकी समझ में आ गए होंगे।
ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं और पांचों के बारे में मैंने बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन में भी आपको समझाती रहूंगी। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं एमसीक्यूज पर। पहला क्वेश्चन आता है हमारा संज्ञा से। हिंदी जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? इसमें संज्ञा बतानी है कि कौन सी संज्ञा है। जयचंद में जो होगी हमारी, वो होगी हमारी जातिवाचक। इसमें जातिवाचक है जयचंद। जैसे जयचंद जो थे वो जयचंद जो था उसने धोखे में अन्य व्यक्तियों को मार दिया था, तो इसलिए यानी कि जयचंद जैसे कितने व्यक्ति होंगे जो पीछे से धोखे से मारते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जातिवाचक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जैसे जन कितने व्यक्ति होंगे जिसका एक नाम हो और उसकी जाति अलग अलग हो, तो वह जातिवाचक में आएगा। तो इसका आंसर जातिवाचक होगा। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इसमें से जातिवाचक कौन सा नहीं है? देखो, गाय जो होती है, ऐसा तो नहीं है, गाय के तो सब तरह की गाय होती हैं, उनके गायों के नाम भी होते हैं। नदी है, नदी का तो जैसे कि यमुना, गंगा, सरस्वती, इनके भी नाम होते हैं। शहरों के भी नाम होते हैं जिसके जातिवाचक नहीं है। इसमें तो ये सारे ही जातिवाचक बैठ रहे हैं। तो एक सुभाष चंद्र बोस, देखो सुभाष चंद्र बोस को तो सभी जानते हैं, तो वो उनके जैसा कोई नहीं है। जो यूनिक चीज़ें होती हैं वो व्यक्तिवाचक में आएंगी, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो हमारे जातिवाचक में नहीं आएंगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका ये वाला रहने वाला है, डी आंसर करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस पर। थर्ड क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। नीचे लिखा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना है। और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं। अब तो मैंने इसके बारे में और उसमें भी बताया था कि कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा तेल। जो हमारे पदार्थ जैसे दूध हुआ, घी हुआ, तेल हो गए, ये सब हमारे द्रव्य में ही आते हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। अब आता है चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। देखो, समूह के बारे में मैंने बताया था कि समूहवाचक कौन सा होते हैं, जो हमारे ग्रुप में होते हैं। ग्रुप में बताइए कौन सा है? आदमी ऐसा है, मतलब रहते तो ग्रुप में, लेकिन आदमी थोड़ी ग्रुप में आ जाएगा अकेला। चावल भी नहीं होगा और मानवता भी नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा सभा। सभा हमारा ग्रुप में आता है, तो इसलिए इसका आंसर सभा रहेगा। और अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। यह है 5वें नंबर का क्वेश्चन। जिस संख्या से एक ही वस्तु का बोध हो। मैंने कहा था कि जो चीज़ हमारी यूनिक यानी कि स्पेशल होती है उसके बारे में बताया था कि कौन सी में होती हैं। देखो, जिसकी जाति होती है वो तो नहीं होती यूनिक। समूह में हमारे ग्रुप आता है और भाव में हमारे अंदर के भाव आते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और एक व्यक्तिवाचक ऐसा है जो हमारा यूनिक चीज़ों के लिए आता है, यानी कि यूनिक का मतलब होता है इसकी जैसी दूसरी चीज़ नहीं होती है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें भाव का नहीं बताना कि भाव कौन सा नहीं है। देखो, सुंदरता, क्या तुम सुंदरता को देख सकते हो? शत्रुता, अगर कोई दुश्मनी करता है तो शत्रुता भी नहीं देखी जा सकती, किसी की अच्छाई नहीं दिख सकती। अब बोलोगे कि अच्छाई तो दिख जाती है, अच्छाई नहीं दिखती, क्योंकि व्यक्ति में तो दिखती है, लेकिन वैसे थोड़ी देख सकते हो अच्छाई को। तो एक ताजमहल ऐसा है जो हमारा भाववाचक नहीं है, ये हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि स्पेशल चीज़ है। जो हमारी स्पेशल चीज़ें होती हैं वो व्यक्तिवाचक में आती हैं, इसलिए भाववाचक ये तीनों भाववाचक हैं और ये नहीं है। तो आइए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें हमें जातिवाचक संज्ञा बतानी नहीं है, यानी कि जातिवाचक जो भी जातिवाचक नहीं है वो बतानी है। देखो, पुस्तक मैंने बताया था, पुस्तकों अनेक प्रकार की पुस्तकें होती हैं, उनके राइटर्स भी अलग होती हैं। पशु में तो कुछ भी आ जाएगा, ऐसे थोड़ी है। पशु अनेक प्रकार के होते हैं, गाय भैंस वगैरह होती है। मकान भी देखो, मकान में भी किसका कितना बड़ा है, कैसा है, और सब तरह के मकान होते हैं। लेकिन एक आगरा एक यूनिक चीज़ है, ये व्यक्तिवाचक होगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक होगा। और देखो, ये भी हमारी, ये जो तीनों दे रखी हैं, ये तीनों हमारी जातिवाचक ही होंगी। ये हमारी जातिवाचक है और ये हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा,
क्योंकि देखो आगरा जो है एक यूनिक चीज़ है, आगरा का जैसा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब मैंने बता दिया है कि संज्ञा में क्या क्या चीज़ आती है, जो हमारे चारों ओर के जो आसपास का जो वातावरण होता है वो सारा ही संज्ञा में आता है। देखो सुंदरता मैंने बताया था कि ये भाववाचक में आएगा, मानव मैंने बताया था कि ये जाति में आएगा, और पटना एक स्थान है तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक में ही आएगा, पटना जैसा दूसरा नहीं है। तो ये तीनों तो संज्ञा हो गई, ये तीनों वाली तो संज्ञा है, और ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सर्वनाम है हमारा। सर्वनाम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो सर्वनाम के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो ये हमारा सर्वनाम में आएगा और बाकी के सारे संज्ञा हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। नीचे ये नहीं देखना एक, ठीक है। अब आ चलते हैं नेक्स्ट। ये 9th नंबर क्वेश्चन का ही है, इसे 9th लगा लेना। ये बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा जो शब्द होगा वो किस में आएगा? देखो भाववाचक में आएगा, समूह में, जाति, व्यक्ति। देखो बुढ़ापा व्यक्ति में तो दिखता है, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाई व्यक्ति में ही देता है, लेकिन बुढ़ापा हमें फील होता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा भाववाचक में आ जाएगा। जो हम महसूस करते हैं वो सब हमारे भाव में आते हैं, हमारी भावना होती है। जैसे ईमानदारी हो गई, जैसे क्रोध आता है हमको, तो वो भी हमारे भाववाचक में ही आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा ये